हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ये टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हो। तो टाइम एंड डिस्टेंस के फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला कराए गए हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के। फिर कन्वर्ट कैसे किया जाता है, किलोमीटर से मीटर में कैसे चेंज करना है, मीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज करना है, ये सब बताया गया है। और मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है, और किलोमीटर पर आवर दिया है तो मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करना है, ये बताया गया वहाँ पे। और थोड़े से सम करवाए गए हैं। तो आज हम लोग थोड़ा अच्छे तरह के सम देखेंगे। उससे पहले एक चीज बता दूं कि नोट डाउन कर लेना कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से गुना करेंगे। ओके। और दूसरा क्या है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो मैंने उसका मतलब 5/18 कहाँ से आया, 1000 मानी कि 1000/3600 लिखेंगे और वहां पे 3600/1000 लिखेंगे। अब वो कैसे आया वो भी तो बता सकती हूँ मैं, बट आप फर्स्ट क्लास देखो ना, वहां बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, डिटेल में बताया गया है। तो आज की क्लास का फर्स्ट सम देखते हैं क्या है। तो चलो हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते, सॉरी, फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। A train travels at 82.6 km per hour. How many meters will it travel in 15 minutes? माने कि एक ट्रेन जो है ट्रेवल कर रही है, ट्रेन जा रही है 82.6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। किलोमीटर पर आवर दिया है तो हमारा स्पीड है, ये हमको पता चल गया। पहले हम लोग देखेंगे कि स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, क्या क्या दिया है। जो दिया है पहले नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद जो नहीं दिया है उसको लिखने की कोशिश करेंगे, निकालेंगे। फिर हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर जाने में विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में वो कितना ट्रेवल कर लेगी, यही बताया गया है। तो बताया गया है तो उससे पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो उससे पहले मैं बताई थी कि आप लोग को कन्वर्ट करना होगा। चलो पहले डिटेल्स में बताती हूँ। स्पीड इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 82.6 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है हमारे पास टाइम। टाइम इक्वल्स टू क्या है, 15 मिनट। 15 मिनट्स दिया है टाइम। ठीक है, 15 मिनट टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, ये दोनों मैं लिख ली, जैसे बताई थी उसी तरह लिख ली पहले। अब करना क्या है, करना ये है कि कन्वर्ट करना होगा। हमेशा जब भी हम सम करते हैं ना तो हम लोग को एक मतलब, अगर यहाँ पे सेकेंड है तो ये भी सेकेंड रहना चाहिए। दोनों का टाइम जो है वो सेकेंड यूनिट सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मिनट में है ये आवर में है, तो नहीं हो पाता है। तो हम लोग को यूनिट सेम लाना पड़ेगा, या तो इसको मीटर सॉरी मिनट में कन्वर्ट कर दें, दोनों मिनट हो जाए, या फिर इसको भी सेकेंड कर दे, इसको भी सेकेंड कर दे, लेकिन सेम यूनिट। और यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदलना है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। हाउ मेनी मीटर्स बता दिया है कि कितने मीटर, माने कि मीटर में चेंज करना है। मेरा डिस्टेंस मीटर में रहेगा, तो हमको जब डिस्टेंस मीटर में पता चल गया तो हम समझ गए कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना ही होगा। ठीक है, ये तो चेंज करना है, मैं जान गई। और ये भी चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ मिनट में दिया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको मिनट में चेंज करें कि सेकंड में चेंज करें। पूछ सकते हो आप कि हमको एक ही करना है ना, तो हम इसको मिनट में कर लेंगे, मिनट मिनट बराबर हो जाएगा। हम क्यों सेकंड में करेंगे, क्यों सेकंड में करेंगे, देखो।
सेकंड में इसलिए करेंगे ना क्योंकि हम लोग को पहले से पता है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, 5/18 से इंटू करना होगा। लेकिन अब क्या होगा कि मीटर में तो चेंज करना ही होगा, अब मीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए फिर हमको उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से करना होगा, डिटेल्स में करना होगा। तो उतना टाइम क्यों लगाए हम, दोनों को सेकंड में, इसको मीटर पर सेकंड हमको जब पता है तो उसको डायरेक्ट कर देंगे और इसको भी फटाक से सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। कितना देर लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। आइए देखते हैं। अगर अब इसको हम चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5/18। ठीक है, पता है ना कैसे होगा, यहाँ पे 1000 होगा, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000, और यहाँ 3600, तो ये दोनों कटेगा तो ये 5 हो जाएगा और ये 18, यहाँ से आया हुआ है ये। तो अब हम इसको देखते हैं, इंटू कर देते हैं, 6×5 = 30, 12, 15, 40, 41, और यहाँ एक पे दशमलव है तो यानी कि मेरा आ गया कितना, 41, नहीं 41 नहीं, 415/18 मीटर पर सेकेंड। चलो, मेरा ये तो हो गया मीटर पर सेकेंड में चेंज। अब हमको चेंज करना होगा, इसको भी सेकेंड कर लेते हैं। देखिए सेकेंड कैसे करेंगे। हम सब जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में जो होता है वो 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड्स होते हैं, हम जानते हैं। 1 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं, तो मेरा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 15 मिनट दिया हुआ है। 15 मिनट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ ज्यादा दिया हुआ है ना, एक से ज्यादा है ये, एक से ज्यादा दिया हुआ है। यहाँ पे 1 मिनट का दिया हुआ था, 15 का पूछा है तो इंटू, अगर 15 मिनट का दिया रहता और एक का पूछता, मैंने इससे कम हो जाता जब, तो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ तो इंटू करेंगे हम। 60 इंटू 15, मैं यहाँ लिख देती हूँ सेकेंड्स, क्योंकि वहां पे नहीं लिखा पाएगा। हो गया, तो हम लोग को यहाँ पे दोनों निकल गया। हमको स्पीड भी सॉरी, हमको स्पीड भी पता चल गया और हमको टाइम भी पता चल गया। अब हमको निकालना क्या था, स्पीड तो कन्वर्ट हम कर लिए हैं ठीक तरह से, टाइम कन्वर्ट कर लिए हैं, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालना है, देखो यहाँ पे जो है हम डिस्टेंस निकालते हैं। हमको पता है कि मेरे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है मेरा 415/18 इंटू मेरा टाइम दिया हुआ है यहाँ 60 × 15। अब हम इसको कट करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो पहले अगर कट करेंगे यहाँ तो 20 हो जाएगा, 3 से कर रहे हैं, हाँ, यहाँ 6 हो जाएगा, और करेंगे तो यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये कट करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 25, 5, 6, 7, और यहाँ हो जाएगा 20। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा इतना मीटर। मीटर लिख देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट सम का आंसर ये हो गया। देखिए ना कितना इजी निकला, कुछ नहीं करना था। पहले हम स्पीड को स्पीड की जगह लिख लिए, टाइम दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, वैल्यू जो जो दिया हुआ है वो लिख लिए। अब हमको निकालना है डिस्टेंस। तो देखेंगे डिस्टेंस किस में निकालना है, मीटर में निकालना था तो मीटर में इसको चेंज करना है। और मीटर पर सेकेंड का हमको जब डायरेक्ट पता है 5/18 करना है, और अगर मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा, किलोमीटर पर आवर करना होगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है पता है, तो डायरेक्ट हम उसी से गुना कर लेंगे ना। यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे सेकंड हो गया तो इसको तो फटाक से गुना करेंगे तो निकल जाएगा मेरा सेकंड में। दोनों इकाइयां सेकंड सेकंड में हो गई तो अब हमारा हो जाएगा, ये भी मीटर हो गया। तो यानी कि अब हम जो स्पीड निकालेंगे वो मीटर में ही निकलेगा। और मीटर डिस्टेंस इक्वल्स टू, हम सबको पता है स्पीड इंटू टाइम,
तो स्पीड का जो था वैल्यू वो लिख दिए और जो टाइम का था वो टाइम का लिख दिए। अब दोनों को इंटू करने पे आएगा, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल इजी बहुत है, बट हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से लिखना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग और देखते हैं। यह इस सवाल में तो हम लोग निकाले क्या, इस सवाल में हम लोगों को निकालना था डिस्टेंस। अब एक और सवाल देखते हैं, उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। उसमें हम लोग स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड निकालते हैं, पहले देखते हैं। अब इस सब में कैसे करना है, देखिए, एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये सम उतना हार्ड है नहीं, कुछ भी नहीं है इस सम में। इस सम में कुछ भी नहीं है। मैंने पहले हम डेटा लिखेंगे कि एक एथलीट जो है वो रन करता है 200 मीटर रेस इन 20 सेकेंड, तो उसका स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो हमारा यहाँ हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरा डिस्टेंस तो दिया हुआ है कि 200 मीटर, ठीक है, और हमारा जो टाइम है वो भी दिया हुआ है, कितना, 24 सेकेंड। अब हमको निकालना क्या है, निकालना हमको है स्पीड इक्वल्स टू, हाँ लेकिन निकालना है किलोमीटर पर आवर में। पहले जो दिया था वही लिख ली मैं। अब स्पीड कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको किलोमीटर में निकालना होगा, जो क्वेश्चन रहेगा उसी में निकालना होता है। तो यहाँ मीटर दिया हुआ है तो हमको किलोमीटर वहां पे करना होगा, यहाँ आवर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी आवर करना होगा, सेकेंड से काम नहीं चलेगा। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ देखिए, अगर हम लोग यहाँ डिस्टेंस को कन्वर्ट करते हैं, डिस्टेंस को जो है वो 200 दिया हुआ है, डायरेक्ट हम करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बुद्धि लगाना ही नहीं है। यहाँ डायरेक्ट स्पीड इक्वल्स टू लिखिए आप। स्पीड इक्वल्स टू सबको पता है क्या है, कि डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है 200 और मेरा स्पीड दिया हुआ है 24। तो यहाँ एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ मेरा जो है, यहाँ जो है डिस्टेंस और जो टाइम है, देखिए यहाँ 200 दिया हुआ है, यहाँ 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, मीटर में दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपका सेकंड में दिया हुआ है, यही बताना है हमको कि ये देख रहे हैं, ये जो है 200 मीटर और यहाँ सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड में मेरा चीज दिया हुआ है, हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में सम दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, 18/5 से गुना करते थे, ठीक है। क्योंकि 1/1000 आएगा, उसके बाद 3600 जो ऊपर जाएगा और 1000 नीचे आएगा, तो उसको कट करेंगे, 18/5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बस इसी से तो गुना कर देंगे ना, चीजें जो थी इसी के बारे में पूरा एक क्लास लिया गया है, एक क्लास पूरा करवाया गया है, क्लास 1, इसी सब के बारे में। तो जो भी चीजें हैं उसके साथ इसको गुना कर दिया जाएगा। तो चीजें माने क्या होगा, कि जो भी मेरे पास वैल्यू है, वैल्यू इतनी है और 18/5 से इंटू कर देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ यहाँ पे 40 हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पे 10, यहाँ
हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक और नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है कि इन व्हाट टाइम कैन रानी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ सी रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। माने कि जो रानी है ना, बोला गया है कितने समय में वो 400, मतलब उसका डिस्टेंस दिया है 400 मीटर, और वो रन कर रही है कैसे, रन कर रही है किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर। मने कि हमको पता है कि स्पीड हमारा दे दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर, और हमारा जो है सॉरी हमारा नहीं, रानी का डिस्टेंस जो दिया है 400 मीटर, यहाँ मीटर है। तो रानी को बोला गया है कि वो 400 मीटर का उसको डिस्टेंस का दूरी तय करना है, और उसका स्पीड दे दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो दौड़ती है। तो बताया गया है कि कितना समय उसको लगेगा पूरा वहां तक पहुंचने में, 400 मीटर की रेस कवर करने में। तो स्पीड पहले हम क्या बताया गया है कि पहले हम जो भी दिया हुआ है वैल्यू सब लिख लेते हैं। पता चल गया स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 400 मीटर, और मेरा टाइम जो है वही तो निकालना है ना, तो ठीक है टाइम निकालना है तो इट्स ओके। उससे पहले टाइम किस में निकालना है ये नहीं दिया हुआ है, टाइम अभी देख रहे हैं किस में निकालना है, बट अब हम पहले ये जानिए कि यहाँ मीटर में दिया हुआ है, मने कि ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर, तो हम समझ गए कि ये मीटर में चेंज करना होगा, इसको मीटर में चेंज करना होगा, और मीटर पर सेकंड का हमको फॉर्मूला पता है कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर स्पीड यहाँ पे दे दिया जाए 20, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम बोल दिए कि चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड उसका मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 5/18, डायरेक्ट 5/18 से आप इंटू कर देंगे ना, तो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और चलो देखते हैं, इसको थोड़ा काट लेते हैं। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 9, यानी कि 50/9 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस तो ठीक है, डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस 400 है वही रहेगा। अब डिस्टेंस तो 400 है, अब हम लोग को निकालना क्या है, टाइम। टाइम का हम लोग को पता है क्या होता है टाइम, अगर आप लोग भूल जाओगे अगर, तो देखो स्पीड इक्वल्स टू हमको पता है डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या, सॉरी स्पीड इक्वल्स टू नहीं, स्पीड इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बटा टाइम। अगर टाइम निकालना भूल जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो यहाँ पे आप टी निकालो तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। आराम से स्पीड वाला फॉर्मूला में जाओ, फिर आराम से वहां से टाइम निकाल लो, डिस्टेंस भी निकाल लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हो गया, मेरा डिस्टेंस लिख दी मैं, और मैं स्पीड भी लिख दी। तो पहले क्या दिया हुआ है, 50/9 दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड करना है, अच्छा ये तो स्पीड है, तो यानी कि 400 दिया है, 400 डिवाइडेड दिया हुआ है 50/9। तो 400 इंटू 5, ये डिवाइड को जब भी कन्वर्ट करेंगे, जब डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो इंटू का साइन लगाते हैं, और जो चीजें जो भी दिया रहेगा वो उल्टा हो जाएगा। 50/9 दिया है तो 9/50 हो जाएगा, तो यहाँ 9/50, 9/50। अब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, 8×9 = 72। 72 आया, ठीक है 72 तो आ गया, लेकिन 72 क्या आया है मेरा, सेकंड में। अच्छा, सेकंड में आ गया तो आप सेकंड में लिख सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज यहाँ पे चेंज करता कि जो टाइम निकालना है उसको आप टाइम इन मिनट में निकालो, यही सवाल है, टाइम इन मिनट। तो टाइम इन मिनट में निकालने का मतलब है क्वेश्चन मार्क।
टाइम इन मिनट्स अगर बोल देगा कि निकालो तो कैसे, यहाँ तो मेरा सेकंड में निकल गया, अब मिनट में कैसे निकलेगा, देखो मिनट में कैसे निकलेगा। मिनट में निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है हमारा, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो जब 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हो सकता है, तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट तो हो ही सकता है ना। तो सेम चीज लिखो यहाँ, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, ठीक है। तो अब 1 सेकेंड बराबर कितना होगा, 60 सेकेंड का दिया था, अब एक का पूछा है, कम का पूछा है ना, तो हमेशा डिवाइड होगा। और यहाँ पे दिया कितना का है, 72, तो 72 सेकेंड्स बराबर कितना होगा, 1/60 इंटू 72 मिनट, ठीक है। माने कि 72 में 60 को डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर जो है वही मिनट में निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो हो जाएगा आपका एक सही, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 5, एक सही 1/5 मिनट आपका निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि 60 है ना, अगर 60 से 72 में जब करेंगे तो 60 एकम 60, यहाँ दो एक, तो एक सही 12/60, तो अब इसको काटेंगे तो 1/5 आया, तो क्या हो जाएगा, एक सही 1/5। तो वही चीज लिखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसको इसको डिवाइड करके भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, और ऐसे भी इस तरह भाग दे के भी कर सकते हो, और अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ काट के भी कर सकते हो। यहाँ 5 और यहाँ 6 आएगा, और 5 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 1 से 1/5 आएगा, 1 से 1/5 मिनट आपका यहाँ आंसर हो गया। और 72 सेकेंड लिखो, सेकेंड में बोलेगा तो 72 सेकेंड हो गया, और अगर मिनट में बोलेगा तो 1 से 1/5 मिनट, मिनट्स हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है ना, ठीक है। तो ये रहा आपका सम। तो आज हम लोगों ने क्लास में क्या देखा, मतलब कि पहले पता चला कि किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, और दूसरा मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा बताइए, फर्स्ट क्लास देख लेना, उसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद पहला सम जो था उसमें क्या निकालना था, उसमें आपको निकालना था उसमें शायद, हाँ उसमें डिस्टेंस निकालना था। फिर दूसरा सम में क्या निकालना था, स्पीड, और ये तीसरा सम में हम लोग टाइम निकाले, मैंने हम लोगों ने सब स्पीड टाइम डिस्टेंस सबके सम कर लिए, थोड़े थोड़े करके कर लिए। अब बाकी आपको कोई डाउट होगा तो आप बताना, आप बताओगे अगर कमेंट बॉक्स में तो मैं उस तरह के सवाल भी बता दूंगी। तो अब हम ना थर्ड क्लास में कुछ और सम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही क्लास, इतने ही क्लास रहने देते हैं। और थर्ड क्लास में हो सके तो मैं ये बता सकती हूँ, रिलेटिव स्पीड के बारे में बता सकती हूँ, या फिर और भी कुछ दूसरा टॉपिक भी बता सकती हूँ। आप लोगों को क्या पढ़ना है कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जो भी कुछ डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड तो कमेंट कर देना, और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।